हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय कुमार आप सभी को साक्षी ITI में स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा वीडियो है वो आपका अलजेब्रिक इक्वेशन से है और इसमें हम 2 से 3 तरह का हम इक्वेशन सीखेंगे बनाने। तो इसमें पहला जो हमारा जो आपको बोर्ड में दिख रहा होगा कि पिता और पुत्र का जो क्वेश्चन होता है वो किस प्रकार हम लोग समझेंगे। दूसरा हो गया आपका अंकों पे आधारित जो इक्वेशन आता है वो करेंगे और तीसरा हमारा जो भिन्न पर जो इक्वेशन आएगा वो। तो चलिए सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कुछ, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन लेंगे। और क्वेश्चन आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, जो बोर्ड में दिया हुआ है उसको एक बार पढ़ के उसके बाद हम यहाँ समझा रहे हैं। तो देखिएगा बोर्ड में जो क्वेश्चन हमारा है वो है 2 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 5 गुनी थी। 9 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इसमें थोड़ा समझना होगा आपको। लगता होगा कि ये क्वेश्चन हमसे बनेगा नहीं, लेकिन आपको इस तरह हम समझाने वाले हैं कि बहुत ही आसान तरीका से ये क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए सबसे पहले आप अपने पर लेकर चलें इस क्वेश्चन में पिता पुत्र में। तो सबसे पहला बात तो कि यहाँ पिता जो है पुत्र से हमेशा बड़ा होगा, ये तो आप जानेंगे ही, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि पिता पुत्र से छोटा होगा, बड़ा ही होगा। दूसरी बात कि यहाँ पर देखिए आपका एक होता है भूतकाल, ये तो समझा रहे हैं, एक वर्तमान होता है और एक भविष्य होता है, ये 3 होगा। अभी जो हमारा एज चल रहा है वो वर्तमान में, जैसे कि आपसे पूछेगा कि कितना वर्ष हो रहा है आपका, तो आप बताइएगा कि 30 वर्ष हो रहा है। तो ये हमारा वर्तमान वर्ष हुआ कि जो हम अभी हमारा चल रहा है वो क्या है, वर्तमान, प्रेजेंट में। प्रेजेंट में जो हमारा चल रहा है वो वर्तमान कहलाएगा। जो बीत गया हमारा वो भूतकाल हो गया और जो आने वाला है वो हमारा भविष्य होगा, यानी कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये हम आपको इसलिए समझा रहे हैं कि क्वेश्चन में जो दिया हुआ है इसी पे बनने वाला है। तब देखिए क्या बोलेगा आपको कि 5 साल पहले, सबसे पहले तो आपको मानना होगा यहाँ पर वर्तमान मान लेते कि हमारा आज एज 25 वर्ष हो रहा है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि 5 साल पहले आपका उम्र कितना है तो क्या कीजिएगा इसमें, तो आप घटाइएगा। अगर 5 वर्ष पूर्व बोलेगा या पहले बोलेगा तो क्या कीजिएगा इसमें, 5 साल हम घटाएंगे। तो 25 की जगह में क्या हम लिख सकते हैं, 5 साल पहले क्या हो जाएगा उम्र हमारा, 5 वर्ष पहले हमारा जो उम्र होगा इस पर निकालेंगे। 25 वर्ष अभी है तो 5 साल पहले हमारा 20 साल होगा। और अगर बोलेगा कि 5 साल बाद कितना होगा तो ये आप लिख सकते हैं कि 25 और 5 30 वर्ष होगा। तो यहाँ क्या किए और यहाँ क्या किए तो आपको पता चल ही रहा है। अगर पहले बोलेंगे तो माइनस करेंगे इसमें और बाद में बोलेगा तो प्लस करेंगे। ये आपको याद रखना है, बाद में प्लस और पहले में माइनस। ये ध्यान देना आपको, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस थोड़ा सा यहाँ समझना है, उसके बाद आराम से आपका क्वेश्चन बनने वाला है। तो अब मान लेते हैं कि वर्तमान उम्र आपका दिया हुआ नहीं है, बोल रहा है कि वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वर्तमान आयु हम x या y जो भी मानना है सो मान लीजिए। अब बोलेगा कि 5 साल बाद, तब क्या होगा, x + 5 हो जाएगा। 5 साल बाद उसका उम्र क्या हो जाएगा, जब वर्तमान में x है तो 5 साल बाद इसका उम्र क्या हो जाएगा, x + 5 होगा। और जब बोले कि आपको कि 10 साल पहले, तब 10 साल पहले क्या होगा उम्र, तो x - 10 कर देंगे। तो यहाँ क्या किए कि पहले में घटा रहे हैं और बाद में हम जोड़ रहे हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन से चलते कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, सर बोर्ड में दिया हुआ क्वेश्चन, उसको पढ़िए ध्यान से, पढ़ लिए होंगे आप। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 5 गुनी थी। 2 साल पहले बोल रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु से 5 गुनी थी। फिर उसके ये पहला कथन हो गया। दूसरा कथन क्या बोल रहा है, 9 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी। अब 9 वर्ष बाद बोल रहा है क्या कि पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्तमान आयु मानेंगे। तो पिता की वर्तमान आयु क्या मानिएगा, कुछ भी मान लीजिए, ABCD जो मानना मानिए। क्या होगा, चलिए x मान लेते हैं। और पुत्र का वर्तमान आयु क्या मानेंगे, चलिए y मान लेते हैं, ये वर्ष में, ठीक है, x और y, ये हो गया। अब बोल रहा है पहला कथन पढ़िए, जो हम बताए थे आपको कि सबसे पहले ध्यान पूर्वक क्वेश्चन पढ़ना है, तब पढ़ लिए होंगे, उसके बाद मानना है तो मान लिए। अब तीसरा है क्या कि कथन को पढ़ते हुए इक्वेशन बनाना है। तो पहला कथन क्या है कि 2 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 5 गुनी। 2 वर्ष पूर्व, सबसे पहले बराबर दीजिए, बनाने का तरीका हम बता रहे हैं, ठीक है, इसी को फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले बराबर दिए, उसके बाद 2 वर्ष पूर्व पिता की आयु, तो 2 वर्ष पूर्व पिता की आयु क्या होगा, इसमें घटा देंगे 2, तो x - 2, तो बेटा भी तो 2 साल पहले हो जाएगा, दोनों में कंपैरिजन करें तो उसमें भी घटाना होगा 2, तो यहाँ घटा दिए। अब ये =2 लिख दिए हैं। उसके बाद क्या बोला, 2 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 5 गुने थे, तो 5 गुना कौन होगा, ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, तो इसमें जो छोटा होगा उसी में गुना करना है, 5 गुना, ये पहला इक्वेशन आपका बन के तैयार है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, x - 2 5y - 10, इसको इधर लाइए, x - 2 - 5y - 10, और यहाँ पर हो गया x - 5y = -10 + 2, इस प्रकार से आएगा। और हमारा x - 5y = कितना होगा, -8। ये पहला इक्वेशन हमारा मिल गया। ये पहला कथन से हमारा पहला इक्वेशन सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्या बोलता है, ये देखिए, दूसरा इक्वेशन, 9 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी। 9 वर्ष बाद बोल रहा है, यानी कि जुटेगा। वर्तमान मेरा x है, तो 9 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x + 9, तो यहाँ पिता की आयु x + 9 हो गया, बराबर पुत्र की आयु y + 9। 3 गुनी बोल रहा है, तो 3 गुना जब छोटा होगा उसी को हम गुना करेंगे, क्योंकि बाप हमेशा बेटा से बड़ा होता है, ये याद रखना है, पिता हमेशा पुत्र से बड़ा होगा। और यहाँ देखिए x + 9, इसको फिर सोल्व कीजिए, 3y + 27। अब इसे हम इधर लाएंगे और ये सोल्व करेंगे तो हमारा इक्वेशन मिलेगा इस प्रकार, तो x - 3y = 18, ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन हुआ। अब ये दोनों को सोल्व करके हमें निकाल लेना है। तो पहला हम यहाँ लिखते हैं x - 5y = -8, और सेकेंड क्या है हमारा, x - 3y = 18। अब देखिए कि ये x और ये x तो बराबर हैं ही, तो इसको हमको बराबर करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ देखिए दोनों का सेम चिन्ह है, तो हमें इसे घटाना होगा, तो ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये माइनस घटाने पर लिख दीजिए, इस प्रकार होगा। ये दोनों x x कट जाएगा, -5y है प्लस 3y है, तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस घटेगा, तो आएगा यहाँ -2y। माइनस क्यों लिए, क्योंकि बड़ा का ही चिन्ह यहाँ उतरेगा, तो यहाँ -2y हो गया। और ये माइनस माइनस प्लस होगा, 18 और 8 कितना हो जाएगा, तो 26 हो जाएगा, -26, तो y = हो जाएगा हमारा -26/- 2, और ये आ गया 13। तो ये 13 क्या आया, पुत्र का माने थे वर्तमान आयु, तो पुत्र हमारा 13 वर्ष का है। और यहाँ देखिए y = हमारा 13 निकल गया। अभी इस 13 का जो हमारा मान है हम इस इक्वेशन में बैठा देंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, x - 5y = क्या है, -8 है हमारा, तो यहाँ पर x - 5 गुना y का मान कितना है हमारा, 13 आया है, तो 13 और -8। अब इसको सोल्व करेंगे हम, x - 65 = -8, और x = हमारा हो जाएगा -8 + 65। अब इसे हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 15 में 5 गया तो 7, और यहाँ बचा कितना, 5, तो ये 57 साल आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार करके आपको बनाना है।
2 अंक वाली संख्या बताते हैं। ठीक है, तो 2 अंक वाली संख्या में सबसे पहले आप देखिए बोर्ड में कि क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसके बाद हम लोग बनाएंगे। तो तीसरा क्वेश्चन में है कि 2 अंक वाली एक संख्या है जिसके अंकों का योग 11 है। ये तो बहुत ही आसान है, लेकिन आगे देखिए क्या होता है, आगे आप लोग का दिमाग खराब होगा। उनके अंकों का योग, अंकों को उलटकर लिखने पर जो नई संख्या बनती है उसका और मूल संख्या का अंतर 45 है। तो संख्या क्या है? तो इसमें सबसे पहले देखिए, आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कि क्या करना है। सबसे पहले आपको दाहिने का अंक मानना है। दाहिने का अंक मान लीजिए x या y, जो भी मानना है मान लीजिए, और इकाई का अंक y, इस प्रकार मान लेना है। तो ये दोनों के रिलेशन से जो संख्या बनेगा वो क्या बनेगा वो देखिए। तो संख्या हो जाएगा हमारा 10 गुना दाहिने का अंक प्लस इकाई का अंक। इस प्रकार से संख्या को बनाना है। तो क्या होगा, 10 गुना दाहिने का अंक, दाहिने का अंक क्या है x है, तो 10 गुना x प्लस इकाई का अंक y है तो y, तो आपका संख्या क्या हो जाएगा 10x प्लस y। ये आपका संख्या हो जाएगा। अब बोलेगा कि अंकों को उलट जाने पर प्राप्त संख्या क्या होगा। जब अंक हम उलट देंगे तब क्या हो जाएगा, तो ये दाहिने की जगह में इकाई आ जाएगा, इकाई की जगह में दाहिने का अंक आ जाएगा। तब ये हमारा हो जाएगा 10y प्लस x। अंक पलटने पर होगा संख्या हमारा ये हो जाएगा हमारा 10y प्लस x। समझ गए बात। जैसे मान लेते हैं कि कोई बोलता है कि हमारा दाहिने का अंक 6 है, इकाई का अंक 3 है, तो संख्या क्या हो जाएगा, तो 10 गुना हम करेंगे 6 प्लस 3, 60 3 63 हो जाएगा। ये हो जाएगा, मूल संख्या हो जाएगा। अब अंकों के पलटने पर संख्या क्या हो जाएगा, तो हम इस तरह करेंगे 10 गुना 3 गुना प्लस 6 यानी 36। देखिए उलट गया कि नहीं, 3 6 पास आ गया और 6 3 पास आ गया। तो इस प्रकार करके आपको समझना है। तो क्वेश्चन से चलते हैं, अब किस तरह करना है आपको। तो क्वेश्चन हमारा है जो देखिए पढ़िए आगे। 2 अंक वाली संख्या, एक संख्या जिसके अंकों का योग 11 है। अंकों का योग बोल रहा है 11, तो x प्लस वाई इक्वल टू 11। पहला समीकरण हमको मिल गया x प्लस वाई इक्वल टू 11। फिर सेकंड बताते हैं। सेकंड कथन क्या है कि उनके अंकों के उलटकर लिखने पर जो नई संख्या बनती है, तो अंकों को उलटने पर कौन संख्या बनेगा 10y प्लस x, और मूल संख्या का अंतर 45 है। मूल संख्या क्या था हमारा 10x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा 45। इसको सॉल्व कीजिए, तो 10y प्लस x माइनस 10x माइनस वाई इक्वल टू 45। ये हमारा हो जाएगा 10y प्लस x माइनस, सॉरी यहाँ पर घटा दीजिए, 10y में y घटेगा तो 9y, और 10x में x घटेगा तो 9x इक्वल टू 45। ये डिवाइड कर दीजिए 9 से, तो हो जाएगा हमारा y माइनस x इक्वल टू 5। इस प्रकार लिख सकते हैं। हमारा इक्वेशन क्या है, इसको इस तरह लिखिए y प्लस एक्स इक्वल टू 11। चाहे x प्लस वाई लिखिए या y प्लस एक्स लिखिए, बात बराबर है। और दोनों को सोल्व कीजिए, ये x कट जाएगा, बचा क्या 2y, तो 11 5 16 होगा, तो y इक्वल टू 16/2 यानी 8 आया। अब इस 8 को हम पुट कर देंगे कहाँ, समीकरण 1 पे। तो समीकरण 1 में पुट करने पर क्या मिलेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 11 है, तो y इक्वल टू क्या है 8, तो यहाँ पुट कर देंगे 8, तो 11 और 11 माइनस 8 आपका आ गया 3।
तो x इक्वल टू 3 आया और y इक्वल टू 8 आया। तो हमारा जो संख्या होगा क्या होगा, तो 10x प्लस वाई हमारा संख्या है, तो संख्या हमारा हो जाएगा 10x प्लस वाई है। इसमें पुट कर दीजिए 10, x इक्वल टू कितना आया आपका 3 और y इक्वल टू 8, तो हमारा संख्या हो जाएगा 38। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार करके आपको सॉल्व करना है, समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बोर्ड में देखिए। यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न 4/5 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में से 5 घटा दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। तो भिन्न क्या है, ये आपको सोल्व करना है। बहुत ही आसान है। सबसे पहले थोड़ा सा फ्रैक्शन के बारे में समझिए। भिन्न होता क्या है, तो देखिए भिन्न में अंश और हर होगा, इसे हम x/y लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा भिन्न है, फ्रैक्शन है। ऊपर वाला को हम लोग अंश कहते हैं और नीचे वाला को हर। ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया। बात समझ में आया। ये अंश ऊपर और नीचे हर है। बस जो क्वेश्चन बोल रहा है वो कीजिए, इसमें कोई ज़्यादा कुछ है नहीं। सबसे पहला कथन देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपका, बोर्ड में पढ़िए आप लोग। यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए, भिन्न के अंश में भी एक जोड़ना है और हर में भी एक भी जोड़ना है, तो जोड़ दीजिए। जैसे भिन्न हमारा ये हो गया, ठीक है। भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ दिया जाए तो जोड़ दे रहे हैं, कोई भारी बात नहीं, जोड़ दिए। तब क्या हो जाता है, तो भिन्न 4/5 हो जाता है। तो बराबर क्या हो जाएगा 4/5। ये पहला समीकरण हो गया। इसको सॉल्व कीजिए। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 गुना होगा x प्लस 1 से और y गुना होगा y प्लस 1 गुना होगा 4 से। इस प्रकार होगा। तो हमारा आया क्या इक्वेशन, 5x प्लस 5 4y प्लस 4। इस प्रकार होगा। सबको एक साइड लाइए, 5x माइनस 4y और 4 इधर रहने दीजिए, इसको इधर ले जाइए तो -5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5x माइनस 4y इक्वल टू -1। तो ये पहला इक्वेशन हमारा मिल गया। इस प्रकार करके बनाना है। अब सेकंड कथन पढ़िए। यदि अंश और हर दोनों में से 5 घटा दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। अब दोनों में क्या घटाना है, 5, हर अंश में भी और हर में भी। तो हमारा भिन्न क्या है, x/y है। अब दोनों में क्या घटा देंगे, 5 घटा दीजिए, तब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हो जा रहा है 1/2। इस प्रकार होगा। अब इसको सोल्व कीजिए। 2x माइनस 10 y माइनस 5, यहाँ हो गया 2x माइनस वाई माइनस 5 प्लस 10, और हमारा जो इक्वेशन मिलेगा वो इस प्रकार सेकेंड मिला। अब फर्स्ट और सेकेंड को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। इसको यहाँ लाकर सोल्व कीजिए। ये फर्स्ट यहाँ लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा 5x माइनस 4y इक्वल टू -1। ये फर्स्ट था, तो इस प्रकार लिखना है। हम इसे मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए, ये दोनों बराबर नहीं है ना, तो ये दोनों बराबर। तो हम क्या करेंगे बराबर करने के लिए, इसको हम 5 से गुना कर देते हैं और इसको हम 2 से गुना करते हैं। हमको x काटना है, तब ये करेंगे कि 5 को इससे गुना करेंगे और 2 को इससे करेंगे। अगर y काटना रहता तो इसको 4 से करते हैं और इसको 1 से करते हैं। तो हम x को काट रहे हैं, ठीक है। कुछ भी काटिए, आंसर तो एक ही आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 10x 5y 25, ये हो गया। ये हो जाएगा 10x और 8y इक्वल टू -2। घटाने पर लिखिए, माइनस प्लस प्लस, ये घटाने पर है, ध्यान देना है। घटाने पर किए हैं क्योंकि सेम चिन्ह रहने पर घटेगा नहीं, इसलिए घटा रहे हैं। अब ये दोनों कट जाएगा, 8 में 5 घटेगा तो 3y आएगा और ये 25 और 2 27 हो जाएगा, क्योंकि प्लस 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 होगा। y इक्वल टू 27/3,
ये आ गया 9, ठीक है। y इक्वल टू आ गया हमारा 9। इस 9 को हम कहाँ बैठाएंगे, कोई भी इक्वेशन बैठाइए, फर्स्ट या सेकेंड। तो हम लोग फर्स्ट में बैठा देते हैं। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x माइनस ये वाला आपका है 5x माइनस 4y इक्वल टू -1। 5x माइनस 4y इक्वल टू -1 है। इसमें बैठाते हैं 9 को, y बराबर ये हो जाएगा। और ये 5x इक्वल टू ये 4 है, ध्यान दीजिएगा, ये 36 होगा, -36 -1 और 5x इक्वल टू -1 प्लस 36, ये हो जाएगा घटने पर 35 और x इक्वल टू हो जाएगा 35/5। तो हमारा आंसर आएगा 7x बराबर। तो हमारा भिन्न क्या निकलेगा, भिन्न हम माने थे x बटा वाई, तो x इक्वल टू हमारा निकला क्या 7 और y इक्वल टू क्या निकला 9। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार करके हम बनाएंगे, समझे। और देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा होगा बोर्ड में, वो देखिए सोल्व करना है। एक इसीलिए इसको लिए हैं कि आपको यहाँ जोड़ गुना भागा जो भी है एलसीएम सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ बहुत ही अच्छी तरह से हम समझाएंगे इस इक्वेशन को। देखिए क्या इक्वेशन, 3/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 3 इक्वल टू है 4 इक्वल टू 4/x माइनस 2। इसमें हमको x का मान निकालना है। इसमें क्या निकालना है, x का मान ज्ञात करना है, ये हमको सोल्व करके निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों का एलसीएम लेंगे। तो क्या होगा x माइनस 1 और x माइनस 3। अगर ये दोनों सेम रहता तब हम x माइनस 1 सिर्फ लेते, लेकिन दोनों डिफरेंट है तो दोनों का दोनों उतर जाएगा। अब देखिए x माइनस 1, यहाँ पर देखिए x माइनस 1 और x माइनस 3 को भाग देंगे x माइनस 1 से, तो बचेगा क्या x माइनस 3। इसको 3 को गुना कर दीजिए x माइनस 3 से, ये हो गया। अब ये दोनों को भाग देंगे x माइनस 3 से, तो बचेगा x माइनस 1। तो ये लिख दीजिए, 1 से गुना होगा तो इतना ही आएगा। अब यहाँ 4/x माइनस 2। यहाँ देखिए इसको तोड़िए, 3x माइनस 9 प्लस x माइनस 1, इसको तोड़िए तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 और ये आपका 4/x माइनस 2। यहाँ पर सॉल्व कीजिए, 3x प्लस x 4x माइनस 9 माइनस 1 माइनस 10, ये हो गया। यहाँ पर नीचे होगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बाय इक्वल टू 4/x माइनस 2, इस प्रकार होगा। अब देखिए ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ये इसके साथ गुना होगा, ये इसके साथ गुना होगा। तो x माइनस 2 को गुना करेंगे किससे, 4x माइनस 10 से। इसमें सब मिलेगा आपको, गुना जोड़ घटाव भागा जो भी है सब क्लियर होगा। और 4 को गुना करेंगे ये टोटल से, आपका यहाँ है 4x प्लस 3, इस प्रकार करके बनाना है। और देखिए यहाँ पर ये गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8x और क्या होगा प्लस 20 बराबर ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 16x और ये 12। इस तरह करके आपको उतारना है। ये देखिए 4x स्क्वायर और ये 4 से कट जाएगा, बचा कितना है माइनस 18x प्लस 20। इधर बचा आपका क्या माइनस 16x प्लस 12। अब क्या होगा, इसको इधर ले आइए तो माइनस 18x प्लस 16x, इधर 12 आपका है, 20 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 20 होगा। इसमें देखिए सब यूज हो रहा है आपका, जोड़ हुआ, घटाव हुआ, गुना हुआ, भागा हुआ, एलसीएम हुआ, सारा चीज़ हो। तो 16 में 18 घटेगा, 18 में 16 घटेगा, 2x। चिन्ह किसका होगा, जो बड़ा होगा, तो बड़ा क्या है 18, इसका दे दिए। और यहाँ 20 में 12 घटा तो -8, तो x इक्वल टू हमारा आ जाएगा, ये माइनस माइनस कट गया 8/2।
तो ये आपका 4 आंसर होगा। तो x इक्वल टू आपका 4 होगा आंसर। तो इस प्रकार करके आपको बनाना है और नेक्स्ट क्लास में द्विघात समीकरण करेंगे और उसके बाद हमारा अलजेब्रा फिनिश हो जाएगा। और जो आपको दिक्कत लग रहा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।